नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। कहा है ना कि जो कुछ भी आदमी सीखता है वो अपने ऊपर वाले से सीखता है, अपने उसका जो रोल मॉडल होता है उससे सीखता है। तो पिछले साल आप सबने देखा कि जिस तरह से संसद से 149 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वो सारे सांसद विपक्ष के सांसद थे, सरकार से सवाल कर रहे थे, जनता के हित में वो बात कर रहे थे, आम पब्लिक के हित में। तो उन सबको संसद से बाहर कर दिया गया। इसमें एक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे राहुल गांधी, जिनकी न केवल सदस्यता रद्द हुई बल्कि उनका घर और भी छीन लिया गया, बाहर कर दिया गया। अब वो लोग गए सर्वोच्च न्यायालय में, कांग्रेस की पार्टी गई, राहुल गांधी ने अपील की तो वो अंतरिम जमानत मिल गई। अब मामला आया बीएचयू में। बीएचयू चूंकि बनारस में है और बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में बीएचयू में सत्ता, और बीएचयू केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, तो केंद्र सरकार कुछ चाहे उसके विपरीत कोई कैसे चल सकता है। इसी मुद्दे को लेकर के तो पिछले 77 दिनों तक पूरा विपक्ष मोदी जी से लड़ रहा था, मोदी सरकार से लड़ रहा था, आवाम के लिए लड़ रहा था, बच्चों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, आम जनता को महंगाई से राहत मिले, एक समानता का स्तर अपने देश में कायम हो, न कोई बहुत अमीर हो न बहुत कोई गरीब हो। इन सब से कोई सरोकार नहीं सत्ता को। न उसे गरीब से मतलब है, न आम आदमी से मतलब है, न बेरोजगारों से मतलब है, न इस देश की बेटियों से मतलब है। अब आप सोच लीजिए कि आम आदमी के स्वास्थ्य की को लेकर के एक डॉक्टर इस बनारस में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 20 दिन तक आमरण अनशन पर बैठा रहा, जिस दौरान टेम्परेचर 40 से 50 के बीच में रहा। मांग क्या थी? मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर ओम शंकर की, जो इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष रहे। वो अपने विभाग में देश की जनता के लिए, मरीजों के लिए नियमानुसार आवंटित बेड की मांग कर रहे थे। लेकिन चिकित्सा अधीक्षक जाने क्या है, उनको डॉक्टर ओम शंकर से कोई दुराव है, क्या है, वो देने के लिए तैयार नहीं, बेड देने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर ओम शंकर ने तमाम चिट्ठियां लिखी, प्रधानमंत्री तक को वो खुला पत्र लिखा, पीएमओ को भी भेजा, आईएमएस के डायरेक्टर के साथ, डीन और डायरेक्टर के साथ बैठ करके मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि हृदय जो नया सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना हुआ है उसका चौथा तल पूरा और 5वें तल का आधा हिस्सा
हृदय रोग विभाग को दे दिया जाएगा। ये समझौता 2024 के मार्च महीने में 8 मार्च को हुआ था, लेकिन उस आदेश जो IMS डायरेक्टर ने जो आदेश जारी किया SN शंखवार साहब ने, उसको चिकित्सा अधीक्षक ने मानने से इनकार कर दिया। फिर जो है 11 मई की तिथि आई, उसके पहले 10 तारीख को डॉक्टर ओम शंकर ने ये ऐलान किया कि वो बेड के लिए आमरण अनशन करेंगे। 11 तारीख की तिथि तय हो गई। वो पहुंचे BHU के VC आवास के समक्ष अनशन पर बैठने के लिए, तो वहां से उनको उसके पहले ही IMS के डायरेक्टर और BHU के चीफ डॉक्टर उनके आवास पर पहुंच गए। बड़ा मनावन किया गया, लेकिन डॉक्टर ओम शंकर अडिग, उन्होंने तय कर लिया तो तय कर लिया। फिर ये तय हुआ कि अब अगले दिन रोड शो भी होना था प्रधानमंत्री का चुनाव को लेकर के। तो ये हुआ कि आप वहां BHU आवास के सामने तो आप नहीं बैठ सकते। तो डॉक्टर ओम शंकर अपने चैम्बर में अनशन पर बैठ गए। 20 दिन तक उनका अनशन चला, 30 मई तक। इस दौरान छात्रों ने एक विरोध मार्च भी निकाला, उसमें छात्र, शिक्षक, तमाम लोग शामिल हुए। शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने के लिए आया और उनसे देख सुन करके, उनके हालातों को देख करके, उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए उन्होंने कुलपति को एक पत्र लिख दिया, जिसमें कि विश्वविद्यालय के 94 शिक्षक थे। कोई बात तो नहीं बनी, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे थे, जिस तरह का मौसम बन रहा था, अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया और ट्वीट करके कहा कि वो अपना अनशन समाप्त कर दें और इंडिया गठबंधन के साथ आएं। उनकी जो भी डिमांड है उसको इंडिया गठबंधन पूरा करेगा। उसके बाद चुनाव से 7वें चरण के मतदान से 2 दिन पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की यहाँ रोहरिया में सभा हुई। सभा के बाद बनारस के प्रत्याशी अजय राय ने मौके से ही राहुल गांधी से डॉक्टर ओम शंकर की बातचीत करा दी फोन से। फोन पर वार्ता के दौरान दोनों बहुत भावुक हो गए। राहुल गांधी ने कहा भी कि आप अपनी सारी जानकारियां मुझको मेल कर दीजिए, उसके बाद हमारी सरकार बनती है तो हम आपकी मांगों पर को प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे। फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर रहे। बाद में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ज्वाइन कर लिया, प्रोफेसर आनंद कुमार, और तमाम विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र और धर्मगुरु बनारस के, जिसमें मौलाना बातिन साहब भी थे, मुफ्ती शहर फादर आनंद भी थे। हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सभी लोग वहाँ पहुँचे 30 मई को सुबह 9:30 बजे, और सबने एक डॉक्टर ओम शंकर से ये अनुरोध किया कि वो सब, आपकी लड़ाई केवल आपकी नहीं है, हम सब की लड़ाई है, लिहाजा इस
अनशन को समाप्त कर दें आप, और इस लड़ाई को हम सब मिलजुल करके लड़ेंगे। इतना कहने के बाद डॉक्टर ओम शंकर को तुषार गांधी जी ने जूस पिला करके उनका अनशन समाप्त कर दिया। इधर सरकार बनी नहीं कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की। वहां दूसरी ओर एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सत्तारूढ़ होने जा रही है। इसकी भनक लगते ही, इसकी सूचना मिलते ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बड़ा फैसला किया कि जिन 94 शिक्षकों ने, प्राध्यापकों ने डॉक्टर ओम शंकर का समर्थन करते हुए कुलपति को पत्र भेजा था, उन सबको नोटिस जारी कर दिया गया। ये घटना अभी कल हुई है, शुक्रवार को। कहा गया कि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आप सब ने अनुशासनहीनता की है। अब अगर कोई आम जनता की बात करे, गरीबों की बात करे, मरीजों की बात करे, उनके हक के लिए लड़े, तो ये अनुशासनहीनता कैसे हो सकती है? जायज मांग है। विश्वविद्यालय प्रशासन, अस्पताल प्रशासन भले ही उसको न माने, लेकिन आईएमएस डायरेक्टर उस बात को मान रहे हैं। उन्होंने लिखित आदेश भी दिया है, बावजूद इसके ये अनुशासनहीनता मान ली गई और उन सबको नोटिस दे दिया गया। अब 13 तारीख तक की मोहलत दी गई है उसका जवाब देने के लिए। जवाब अगर माकूल नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, हो सकता है। ये कैसा न्याय है? ये कैसा देश है? कैसी व्यवस्था है? आम जनता के लिए कोई लड़ भी नहीं सकता है। डॉक्टर ओम शंकर ने गरीबों के लिए, अपने हृदय रोग के मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड, जो उनके लिए अतिरिक्त भी नहीं, जो उनके लिए आवंटित है, पहले से नियमानुसार आवंटन हो चुका है, उसी की मांग कर रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से। बाकी जो उनकी राइट टू हेल्थ एंड राइट टू एजुकेशन, ये तो सरकार से उनकी मांग है, केंद्र सरकार से मांग है, पूरे देश भर के राज्य सरकारों से उनकी मांग है, राजनीतिक दलों से उनकी मांग है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सरसुंदरलाल अस्पताल, जो कि न केवल बनारस, पूर्वांचल, बल्कि उत्तर भारत के लोग यहां आते हैं, यही ओम शंकर हैं जिन्होंने बनारस में एक एम्स की मांग की, एक बीएचयू से अलग एक नया एम्स की मांग की। इसमें क्या गलत था? उस वक्त उनको सस्पेंड कर दिया गया था। आज उनके ऊपर उनका विभागाध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया, जबकि जुलाई तक उनका कार्यकाल था। मई में ही उनसे छीन लिया गया कि आप अनशन कर रहे हैं, गरीबों के लिए बेड मांग रहे हैं, बेहतर इलाज की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बेड के अभाव में बहुत सारे मरीजों को बचाया जा सकता था, उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनकी जान चली गई। गरीबों की, आम आदमी की मदद करना, उनकी जान बचाना, ये अनुशासनहीनता हो गया। अजीब तरह की व्यवस्था इस देश में काम कर रही है। अब ये जो पत्र जारी किया गया है 94 लोगों को, 94 प्रोफेसरों को, ये डिप्टी रजिस्ट्रार विजिलेंस की तरफ से जारी किया गया है। नोटिस में बीएचयू के 2006 और
1964 के नियमों का हवाला देते हुए जवाब मांगा गया है। उनसे यह भी पूछा गया है कि क्या इस संयुक्त पत्र पर उन प्रोफेसरों ने हस्ताक्षर खुद किए भी हैं कि नहीं किए हैं। ये कैसा अविश्वास! क्या फर्जी हस्ताक्षर डॉक्टर ओम शंकर ने कराया है? अजीब तरह का माहौल बन गया है पूरे देश में। अब क्योंकि 1-2 नहीं 94 शिक्षकों को यह नोटिस जारी हुआ है, इसे लेकर के कैंपस में हड़कंप तो मचा हुआ है। 149 सांसदों के निलंबन पर देश भर में हड़कंप नहीं मचा था। वो कुछ चुनिंदा लोग ही जो है जंतर मंतर हो या संसद भवन के अंदर धरना प्रदर्शन करते रहे, वो सांसद ही रहे। लेकिन यहां पूरा विश्वविद्यालय परिसर इस प्रशासन के इस फैसले को लेकर के अचंभित है। ये अजीब तरह की विडंबना है। अब आप आम आदमी के बारे में बात नहीं कर सकते, आप उन लोगों के लिए बात कर सकते हैं जिनकी पैथोलॉजी बीएचयू में खोल दी गई है चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से, जिसकी रिपोर्ट डॉक्टर बता रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट भी सही नहीं हो रही है, महंगा भी हो गया। उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप आम आदमी के इलाज की बात करेंगे तो वो अनुशासनहीनता हो जाएगी। खैर, ये मामला इतनी आसानी से निपटने वाला नहीं है। इसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी जुड़े हुए हैं, बनारस का समाज भी जुड़ा हुआ है, बनारस की जनता भी उनके साथ है, डॉक्टर ओम शंकर के साथ है, और डॉक्टर ओम शंकर का समर्थन करने वाले उन सभी प्रोफेसर्स, सभी छात्रों, कर्मचारियों के साथ पूरा समाज है, पूरी जनता है। काशी की वो जनता, वो 4-4.5 लाख जनता भी है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। केवल बनारस ही नहीं, पूरे देश भर में और देश के बाहर तक डॉक्टर ओम शंकर की आवाज पहुंच चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन अगर अपनी हठवादिता पर अड़ा रहा तो इसके परिणाम आने वाले दिनों में ऐसा न हो कि जनता के हित में हो। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। हाँ, एक चीज आपको बता दे रहा हूं कि अभी आपको हम वो वीडियो भी दिखाएंगे, वो पत्र भी दिखाएंगे जिसमें जो उन प्रोफेसर्स ने डॉक्टर ओम शंकर का समर्थन करते हुए वीसी को भेजा था और उसमें किन लोगों के हस्ताक्षर थे। तो आप उसे देखना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। फिर से आपको नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।